हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन DK सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ रासायनिक समीकरण। जैसे आपने कल वीडियो देख लिया होगा कि कल की वीडियो हमने क्या समझाया था, भौतिक परिवर्तन समझाया था, रासायनिक परिवर्तन समझाया था। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को स्किप करके पुराने वाले वीडियो में जाएं, उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखें। जैसे कल हमने सब अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जैसे रासायनिक परिवर्तन हमने कुछ पढ़ा था और कुछ भौतिक परिवर्तन पढ़ा था। यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बाद आज अगली वीडियो है, देखें क्या हमारी। जैसे आज हम देखेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा यही होता है कि ये अभिक्रिया ऐसे हो गई, ये अभिक्रिया ऐसे हो गई, तो ये कैसे कौन अभिक्रिया होती है, ये सब चीज़ें अब हम क्रम से सीखने वाले हैं। जैसे देखो, अभिक्रिया क्या होती है कि जिनमें पदार्थों का संगठन हो, क्या हो, संगठन हो यानी कंपोजिशन हो, गुणों का बदले संरचना बदले। जिनमें पदार्थों का संगठन हो, उसके गुण बदल जाए, उसकी संरचना बदल जाए कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया, तो ये सब क्या कहलाती हैं, अभिक्रिया होती है। ये क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये अभिक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अभिक्रिया होगी नाभिकीय अभिक्रिया, एक अभिक्रिया हमारी होती है नाभिकीय अभिक्रिया, और एक अगली अभिक्रिया हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि आपको नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, हमें सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सब चीज़ें क्या देखेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया। लेकिन देख लें थोड़ा नाभिकीय अभिक्रिया में क्या है। यानी इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक। अगर नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो उसमें परमाणु के क्या भाग लेंगे, नाभिक भाग लेंगे। इसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदलता है। जैसे आगे चल के आप जब 12th में पढ़ोगे तो वहाँ नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि वहाँ नाभिकीय अभिक्रिया कैसे होती है सॉरी, वहाँ बताई जाती हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं कैसे होती है। उसमें नाभिक में क्या होता है, परमाणु भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, नाभिक के परमाणु भाग लेते हैं। जैसे हम देखें रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो उसमें आगे चल के हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं किसमें, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के कौन भाग लेते हैं, नाभिक। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कुछ बातें आई होंगी समझ में आपको। जैसे आगे हम देखें रासायनिक समीकरण। जैसे जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करे, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करें तो जिंक सल्फेट बनेगा। अब आप कहोगे कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो आगे कल हमने चीज़ें कुछ फार्मूले 7-8 फार्मूले आपको दिए तो आप याद करके आए होंगे कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। यानी जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, और जल बनाएगा। जल का भी फार्मूला हमने कल बताया था H2O होता है। क्या होता है, H2O। जैसे देखें जिंक ऑक्साइड ने किसके साथ अभिक्रिया करी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बन गया, जल। अच्छा, कल हमने तुम्हें कुछ चीजें बताई थी कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अच्छा हमें बताओ कि इसमें अभिकारक कौन है और इस समीकरण में उत्पाद कौन है। अभिक्रिया से पहले जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो इसमें ये क्या है हमारा, इसमें ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के बाद जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद ये तो कल की चीज़ें हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो गया कि अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ होगा वो अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जो परिवर्तित होकर बना होगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। आगे देखें,
अब जैसे बहुत सारी अभी हम अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, तो हम उन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। आपके जैसे यूपी बोर्ड में अभिक्रिया को संतुलित करना पूछा जाता है, 5 नंबर में 5 समीकरण दिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर ज़्यादा ही हम खास चीज़ें देखें तो ज़्यादा हमें देखना होगा कि अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे करना, अभिक्रिया को संतुलित करना। तो जरा देखें संतुलित अभिक्रिया कैसे हम करेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। कोई ऐसा हम समीकरण लें, कोई ऐसा समीकरण लें जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो। कहोगे परमाणु क्या, जैसे अभी हमने देखो, अभी हमने एक समीकरण करवाया, जैसे जिंक ऑक्साइड, क्या करवाया, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक ऑक्साइड में देखो Zn परमाणु जिंक का है और किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। H2SO4 में देखो किसका परमाणु, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। यानी कहने का अर्थ ये है कि दोनों पक्षों में जो इधर परमाणु की संख्या है उधर भी परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान। और अगर परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है तो फिर वो समीकरण कहलाएगा संतुलित समीकरण। कैसा कहलाएगा, संतुलित समीकरण। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेके आए हैं, मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक हम मैग्नीशियम का कोई तार ले लें, मान लो मैग्नीशियम को हमने मान लिया Mg, ऑक्सीजन के से जला रहे, किस में जला रहे, ऑक्सीजन में जला रहे, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने कल तुम्हें समीकरण यानी फार्मूले लिखाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्या होता है बोलो जरा, MgO। क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित समीकरण तभी होगा जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जरा बताओ, इधर मैग्नीशियम का है, एक है, इधर मैग्नीशियम का है, एक है, तो मैग्नीशियम तो बराबर, परमाणु मैग्नीशियम के बराबर है। जरा देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। अब हमें इधर ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए तो हम क्या करें, इधर 2 से गुणा कर दें। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो 1 को हम 2 बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर दें। और तब हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया तो मैग्नीशियम 2 हो गए, तो हम इधर क्या करें, मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा कर दें। यानी ऑक्सीजन को भी 2 से और मैग्नीशियम को भी 2 से। देखो हमारे कितने बन गए, इधर मैग्नीशियम के 2, इधर मैग्नीशियम के 2, इधर ऑक्सीजन के 1, ये आगे 2 का गुणा तो 2 इधर, इधर कितने हैं, 2। तो देखो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी हो गई, समान हो गई। तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा, ये समीकरण कैसा कहलाएगा, संतुलित समीकरण। कैसा कहलाएगा, संतुलित समीकरण। हो गया समीकरण संतुलित। ऐसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। अब हमें आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि इसको क्या कहेंगे हम, इतने पूरे को, और इसको हम क्या कहेंगे। हमने बताया था अभिकारक और उत्पाद में से किसको हम अभिकारक कहेंगे, किसको उत्पाद कहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय।